दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त जगदीश सांकला 4-5 बातें करने के लिए हाजिर है। और आज जो मैं बात करना चाहता हूं उसका मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव है, बड़ा गंभीर है। दोस्तों, ये कैसा भ्रमण है, ये कैसी यात्रा है जहां हम दूसरों को कष्ट देते हैं। हम जाते हैं घूमने के लिए और हम कष्ट देते हैं बेजुबान जानवरों को, बेजुबान प्राणियों को। इन मुद्दों के ऊपर जो 4-5 बातें हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, जब आप यात्रा करने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, हिल स्टेशन पे स्पेशली विशेष करके मैंने देखा वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे, माउंट आबू घूमने के लिए जाएंगे, उदयपुर की तरफ जाएंगे, हिमाचल के उधर की और भी बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हिल स्टेशन जिसको कहते हैं वहाँ पर जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा बेजुबान पशु, गधे, खच्चर, घोड़े, ऊंट, रेगिस्तान में भी घूमने के लिए जाए तो रेगिस्तान की सफारी करने भी तो जाते हैं ना आप, वहाँ पर ऊंट, ये वे बेजुबान जानवर है जिनका इस्तेमाल किया जाता है आपको खुश करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा उनके बारे में? आपको यदि प्यास लगी है तो आप कह देते हैं भैया थोड़ा रोको, मुझे प्यास लगी, पानी पीना है। वो बेजुबान किसको कहेगा कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा रोको ना। आप तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और फिर टप 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 चलते रहते हो। उसके बारे में कभी ख्याल नहीं किया होगा ना आप तो किसी दिन व्रत होता तो कहता आज मेरे को बहुत भूख लगी, मुझे खाना खाना है, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कभी आपने उस खच्चर के बारे में सोचा है जिसके ऊपर आप बैठकर घूमने का आनंद लेते हो, उस घोड़े के ऊपर बैठ के आप फोटो खिंचाने का आनंद लेते हो, कि वो भूखा है या प्यासा है? कि उसके बारे में सोचा है आपने कभी? नहीं ना। सोचिए, कभी उस ऊंट के बारे में सोचा है कि वो उस मिट्टी के अंदर, उस रेगिस्तान की मिट्टी में कैसे आपको ढोता है? उसके मालिक ने उसको पानी पिलाया, चारा खिलाया कि नहीं खिलाया? नहीं ना। सोचिए, ये वे बेजुबान जानवर है जिनको आप सताते हैं। आप पैसों के बलबूते पर, आपके पैसे होने का गुरूर है आपको, और उस पैसों के बलबूते पर उनका शोषण कर रहे हैं आप। अब आप तो यही कहेंगे हम तो पैसे देके उसके ऊपर बैठे, ये तो उसके मालिक को सोचना चाहिए था। लेकिन मालिक को तो सोचना चाहिए था, उसकी कुछ मजबूरी हो सकती है। लेकिन कभी आपने उससे पूछने की कोशिश की भैया इस जानवर के ऊपर मैं बैठ रहा हूँ, इसको पहले पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, इसको चारा खिलाया कि नहीं खिलाया? कभी नहीं पूछा ना। आप तो सिर्फ भावताव करके बैठ जाएंगे। और फिर उसकी क्षमता है 10 किलो उठाने की वजन, और आपका वजन 80 किलो का बैठ गया टॉप। आपने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि वो मेरा वजन ढो पाएगा कि नहीं ढो पाएगा। और एक नहीं, 2-2 जन जोड़ा बैठेंगे हम, नहीं पति पत्नी साथ बैठेंगे हम, कहते हैं ना। मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं ना। तो उस बेजुबान जानवरों का क्यों शोषण कर रहे हो, उन्हें क्यों सता रहे हो? उनके बारे में सोचिए दोस्तों। ये वे बेजुबान जानवर है जो हमारे जैसी आत्मा लेकर, जीव लेकर इस दुनिया में आए हैं। परमात्मा ने उनको यहाँ पर भेजा है। हो सके तो उन्हें क्षमा करें दोस्तों। हाँ, ये उनका वजन तो उठा सकते हैं, और है ही उन्हीं के लिए जो बुजुर्ग हो, बुढ़े हो, जिनसे चला नहीं जाता हो, उनके लिए खच्चर है कि भाई वो अपनी किसी यात्रा को पूरी करना चाहते हो तो चल सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने तो देखा 16-16 साल के, 20-20 साल के बच्चे उसके ऊपर बैठ के बड़े शौक से टप 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 चले जा रहे हैं। फिर आपके पैर किस लिए? फिर आप काय की यात्रा पे जा रहे हो और किसकी यात्रा कर रहे हो? फिर आप किस बात के घूमने के लिए? जब उस घोड़ों पे बैठ के आप जा रहे हो, उन खच्चर के ऊपर बैठ के जा रहे हो, गधों के ऊपर बैठ के सामान को ढोया जा रहे हो, वो बेचारे बेजुबान जानवर, उनको क्यों सता रहे हो आप? जब आप घूमने के लिए निकले हो और युवा हो तो उन पे बैठने की जरूरत क्या है? बात पैसे की नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो, बात उस पैसे की नहीं है। और तो बात पैसे की, मैं और बात बताता हूँ। एक बार मैं माउंट आबू घूमने के लिए गया था, तो माउंट आबू में वहाँ पर जो ट्रॉली लेकर सनसेट पॉइंट की तरफ
चलते, बैठिए बैठिए, हम आपको वहाँ सनसेट पॉइंट तक ले चलेंगे, हनीमून पॉइंट तक ले चलेंगे। और वो घूमते रहते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो आपको ढोते। अब एक जो खींचने वाला जो है इतना बुजुर्ग है, जैसे खींचा नहीं जा रहा है, और आप 2 जने साथ बैठ गए। आप उससे ये भी कह सकते हो कि मैं इसमें अकेला बैठूं या बैठूंगी, एक दूसरे में बैठ जाए। नहीं, हम दोनों पति पत्नी साथ में बैठेंगे। अब उसे बेचारे से खींचा नहीं जा रहा है और वो जबरदस्ती खींचने का प्रयास करके आपको उस जगह पर लेके जा रहा है। जब वापस उतरते समय वापस उसको वो इस प्रकार से खींच दो, ऐसा खींच के उतरता है। मैं विचार कर रहा था, यदि इसका पैर स्लिप हो जाए, जिस ट्रॉली से आप उतर रहे हैं, जिस ढलान से आप उतर रहे हैं, यदि इसका पैर स्लिप हो जाए, तो फिर आप कल्पना कीजिए अपने बारे में कि क्या होगा आपका उसमें बैठने का प्रतिफल। अरे युवा हो आप, ईश्वर ने आपको चलने के लिए पैर दिए, इसका उपयोग करना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि हम इतने निर्दयी न बने। मनुष्य जीवन मिला है कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, वो करें, न कि दूसरों को सताने के लिए। अपने पैसों का गुरूर ना करें। पैसे भले ही हो, लेकिन सोच समझकर, वो जगह देखकर कि सचमुच में क्या मैं ये काम करूं जिससे इस जानवर को कष्ट तो नहीं होगा। अरे उन पैसों का आप उपयोग यूं भी कर सकते हैं कि भाई ये पैसा है, इन जानवरों को चारा खिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ, ये भी तो कर सकते हैं ना। उस पर बैठ कर ही उसको पैसा देना जरूरी है क्या? सोचिएगा। तो ऐसी यात्राओं को, ऐसा भ्रमण को भाई अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम वो बेजुबान जानवर जो है बचेंगे आपके इस प्रकोप से। अब ये भी आपके मन में, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल क्या कहते हैं ना, शिक्षाविद है, कह रहे होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन्हें रोजगार मिलता है, जो उनको रखते हैं उनको खरीदते क्यों हैं, ये सारी बातें हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं सर। मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करता। जो मेरा उद्देश्य था उसको समझने का प्रयास करें, मेरे दिल की बात को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ और मैं किसी को भी इसके लिए उसकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, उसकी तरफ फिंगर नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि वे जो बेजुबान जानवर हैं, थोड़ा उनके बारे में सोचिए सर। ये हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमारा काम ही यही है। जी हाँ, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।